अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता का किचन। आज मैं आपसे बेसिक वनीला स्पंज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि मैं पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपसे शेयर कर चुकी हूं। वो फुल डिटेल के साथ मैंने एक एक इंग्रेडिएंट की जो है वो मेजरिंग करके आपको बनाना बताई थी। आज अगेन उन बहनों को जिनको समझ नहीं आई कि किस तरह करना है, तो आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ ये रेसिपी दे रही हूँ कि पतीले में किस तरह बनाना है और ओवन में किस तरह बनाना है। दोनों तरीक़ों से आप इस वीडियो में उसको बनाना सीखेंगे। मैं ये स्पंज केक की रेसिपी आपसे बेकरी स्टाइल में शेयर कर रही हूँ। आपको पता है जितनी भी बेकरीज हैं वो चाहती हैं कि उनको चीज़ों पे लागत कम आए और प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो ये स्पंज केक मैं आपको उसी तरह बनाना बता रही हूँ। 1 कप मैदे से मैं आपको 4 पाउंड के 2 स्पंज केक बनाना बता रही हूँ। आप चाहें तो 1 पाउंड का इसको करके भी सेल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि हमें 4 पाउंड का केक चाहिए, तो आप इसको उस तरह बना के भी 4 पाउंड में सेल कर सकते हैं। इसको बनाना नहायत ही आसान है। सिर्फ इसमें मैं 4 जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, क्योंकि हमने कम बजट में रहते हुए ये स्पंज केक रेडी करना है। ना इसमें बटर जाएगा और ना ही किसी किस्म का ऑयल। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम के बैटर रेडी करें। मोल्ड को रेडी करके रख लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया मोल्ड के अंदर और उसको एक ब्रश की मदद से चारों तरफ मोल्ड में लगा लिया है। उसके बाद मैंने एक राउंड शेप में बटर पेपर कट किया और उसको भी ऊपर से ग्रीस कर लिया है। मोल्ड को रेडी कर लेने के बाद अब मैं आपको मैदे की मेजरिंग करना भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप ले लिया है जो कि 1 कप के बराबर है, ठीक है। उसमें मैंने मैदा डाल दिया है और उसको किसी स्पून की मदद से या नाइफ की मदद से आप बिल्कुल लेवल कर देंगे हल्के हाथ से। अगर आपके पास ये कप नहीं तो आप घर के जो चाय का कप है उससे भी मेजरिंग कर सकते हैं। मेजरिंग कर लेने के बाद मैं इसको अब छान लूँगी। आपने भी इसी तरह छानना है। बैक कैमरा मैं जिस तरह काम करती हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह यहाँ पे वीडियो में बता रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह इसको करना है। मैदे की मेजरिंग कर लेने के बाद हम चीनी की भी मेजरिंग कर लेते हैं। 1/2 कप मैंने मेजरिंग वाला कप ले लिया था, उसमें मैंने मैदे की तरह चीनी डाल के उसको लेवल कर लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप घर के कप से भी इसको 1/2 कप करके मेजरिंग कर लें। मैंने एक साफ सा बाउल ले लिया जिसमें किसी किस्म का पानी या ऑयल नहीं लगा हुआ। उसमें मैं एक एक करके 6 अंडे तोड़ दूंगी जो कि रूम टेम्परेचर पे मैंने लिए हैं। बेकिंग के लिए आपने जितने भी अज्जा इस्तेमाल करने हैं ना वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका जो स्पॉन्ज है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब जो मैंने शुगर ली थी वो इसमें मैं डाल दूंगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं अंडे और चीनी को बीट करना स्टार्ट करूँ, आपको मैं बता दूं कि अंडे इस वक्त आप देख लें इस कदर येलो हैं। जब मैं इसको बीट करना स्टार्ट करूँगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग जो है चेंज करते जाएंगे। पेल कलर का ये हो जाएगा और फोमी टेक्सचर साइज का बन जाएगा। यही अगर आपने छोटी सी टिप्स को फॉलो किया तो आप पहली बार में ही परफेक्ट जो है स्पंज केक बना के तैयार कर लेंगे। उसके अलावा दूसरी टिप्स ये है कि आपने एकदम से स्पीड को बढ़ा नहीं देना। जैसे ही आपने अंडे और शुगर को बीट करना है, आपने नंबर 1 बीटर पे स्पीड रखनी है। 2 से 3 मिनट आपने इसको आराम से बीट करना है ताकि चीनी मेल्ट हो। उसके बाद स्पीड को बढ़ाना है। अंडे और चीनी को बीट करते हुए मुझे यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक हाथ की मदद से मैं बाउल जो है उसको घुमाती जा रही हूँ और बीट करती जा रही हूँ मैं। और अंडों ने अपना किस हद तक जो है कलर भी चेंज कर दिया है और ये फोमी टेक्सचर में भी होता जा रहा है। अभी ये तैयार नहीं हुआ, हमने इसको मज़ीद बीट करना है। अब मैं बैटर में चंद कतरे वनीला एसेंस के ऐड कर दूंगी और चंद कतरे इसमें मैं लेमन एसेंस के भी ऐड करूंगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो मस्ट डालें, इससे बहुत ही अच्छा स्पंज में फ्लेवर आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इसमें वनीला एसेंस डाल के भी अपना स्पंज जो है वो रेडी कर सकते हैं। एसेंस डाल लेने के बाद अगेन मैंने बीटिंग स्टार्ट कर दी है। आप अगर चाहते हैं कि आपका स्पंज बहुत स्पॉन्जी बने तो आपने बीटिंग पे ध्यान रखना है। अगर आपने बीटिंग अच्छी कर ली तो आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट बनेगा, बिल्कुल भी आपका बैठा हुआ केक नहीं बनेगा। आपने इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। अंडे और चीनी को बीट करते हुए मुझे यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कि इसका फोमी टेक्सचर हो चुका है, लेकिन ये अभी मुकम्मल बीट नहीं हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप दे दूं कि जैसे ही हम बीटिंग स्टार्ट करते हैं ना तो हमारा जो बीटर है उसकी बहुत फास्ट जो है आवाज़ होती है। जैसे जैसे ये बीट होता जाता है इसकी आवाज़ भी हैवी होती जाती है, यानी स्लो हो जाती है। तकरीबन 8 मिनट लग गए हैं मैंने इनको बीट किया है अंडे और चीनी को, तो ये इस तरह फोमी टेक्सचर में आ जाएंगे। ये देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ। उसके बाद मैं मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूंगी और हल्के हाथ से मैं इसको फोल्ड करूंगी। मैदा आपने फैला के डालना है, एकदम से सारा मैदा आपने नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरह जिस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वीडियो को इसलिए स्लो चला रही हूँ कि आप चेक करें कि मैं किस तरह फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल स्लो स्लो मैं इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह कट एंड फोल्ड की तरह एक ही डायरेक्शन में। ज़्यादा मैं ज़ोर से बिल्कुल हाथ नहीं लगा रही। अगर मैं ज़ोर ज़ोर से इसमें चमचा चलाऊँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा इसमें से जो एयर बनी हुई है वो निकल आएगी। बेकरीज में हाथ से ही वो जो है ना इसको इस तरह मैदे को मिक्स करते हैं
स्पून की बजाय मैंने आपको चेक करवाना था, वीडियो बना रही थी इसलिए मैं आपको स्पून की मदद से जो है इस तरह फोल्ड करके हुए दिखा रही हूँ। इसी तरह मैं सारा मैदा जो है थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करती जाऊँगी और इस तरह इसको बैटर को रेडी करके तो रख लूँगी। जो पहले से मैंने मोल्ड रेडी करके रखा था उसमें मैं बैटर को जो है वो डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 2 स्पॉन्ज केक आपको बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं एक पतीले में बनाऊंगी और एक ओवन में। तो दोनों बैटर को मैं दोनों मोल्ड में डाल के तो रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने दूसरे मोल्ड में भी बैटर को डाल के तैयार करके तो रख लिया है। अब मोल्ड को मैं 2 से 3 बार टैप टैप कर दूंगी ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको पतीले में बेकिंग करना बता चुकी हूँ। मैं कोई भी पुराना पतीला लेती हूँ, उसमें कोई पुरानी प्लेट रख देती हूँ और इस तरह स्पंज को बेक करने के लिए रख देती हूँ। ऊपर से आपने लिड लगा के कवर करना है। अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है स्पंज को बेक करना है, हाई फ्लेम पे आपने बेक नहीं करना। 30 से 35 मिनट में हमारा पतीले में केक जो है वो बेक हो जाएगा। कोई भी आप चिक ले लें, उसको सेंटर में डाल के चेक करें, अगर वो साफ़ आती है इसका मतलब है केक बेक हो चुका है। अगर यही केक आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्रीज पे पहले प्री हीट करें और 25 से 30 मिनट के लिए केक को बेक कर लें। मैंने क्या किया था, बैटर बनाने से पहले मैंने पतीले को और ओवन को दोनों को एक साथ प्रीहीट करने के लिए रख दिया था कि जब तक हमारा बैटर रेडी हो तो दोनों हमारी चीज़ें जो है वो प्रीहीट हो चुकी हों। तो 180 डिग्रीज पे मैंने आपको जैसे बताया ओवन को प्रीहीट किया था और 180 पे ही रख के मैंने वहाँ पे भी स्पंज केक को बेक कर लिया है। स्पॉन्ज को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब मैंने एक केक बोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर मैंने इसको डीमोल्ड किया है। साथ ही इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है ना वो मैं उसको उतार लूँगी। तो देखिए पतीले में कितना अच्छा स्पंज बन के तैयार हुआ है। मैं इसको पकड़ते हुए डर रही थी, ये इतना सॉफ्ट बना है कहीं टूट ही ना जाए। तो चलें अब मैं आपको दोनों स्पंज केक जो है वो चेक करवाती हूँ, जो मैंने पतीले में बनाया और जो मैंने ओवन में बनाया कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो जो मैंने पतीले में बनाया आप देख सकते हो उसमें थोड़ा सा लाइट कलर आया है और जो मैंने ओवन में बनाया उसमें थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आया है। मुझे तो सिर्फ ये इतना सा फ़र्क लगा है। दोनों केक बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, ना ही इनके टेस्ट में फ़र्क आएगा। उसके अलावा अगर आपके पास देखिए ओवन नहीं है तो आप इनको इजीली पतीले में भी इतना अच्छा बेक कर सकती हैं। अब देखिए मैं आपको स्पंज केक की बैक साइड भी दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये एक पतीले में बना है और एक ओवन में बना है। आपने अंडों की वो टिप जो मैंने आपको बताई है उसी तरह फॉलो की, उनको अच्छे से बीट किया तो इसी तरह आपके स्पॉन्जी और परफेक्ट जो है ना स्पंज केक बेक होंगे। अच्छा, अब स्पंज केक को सेव किस तरह करना है। अगर आपके पास ज़्यादा आटा वर्क आ जाता है तो आपने एक दिन पहले इनको बेक करके रख लेना है। बेक करने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करके कोई भी आपके पास क्लिंग फिंग रैप है या कोई घर में लिफाफे हैं वही इसको रैप करके रख दें। फ्रिज में रखना है आपने। एक दिन पहले अगर आप ये कर लेंगे तो ये बहुत स्मूथ कटिंग होगी, इसकी क्रम्स भी इतने ज़्यादा इसमें से नहीं निकलेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका हो जाएगा। वनीला स्पॉन्ज केक की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। अगर इसके अलावा भी आपको ये मज़ीद केक जो है वो सीखना चाहते हैं मुझसे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आपको वनीला स्पंज केक की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।